देखिए अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें काल। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? काल। ये अंतिम टॉपिक है। इसके पहले के हमने 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ये अब लास्ट टॉपिक अपने जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना ग्रामर में, उसमें ये लास्ट टॉपिक है आपके काल। तो इसमें आप देखिए कि काल का क्या अर्थ होता है। देखिए कि काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। कौन सा काल चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, इसी से हमें ज्ञात होता है कि काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है कि वर्तमान। इसमें आप जितने भी आपके मुंह से जितने भी आप बातें करते हो, जितने भी आप वाक्य बोलते हो, वो सब किसी न किसी काल में बोलते हो। काल मतलब किसी न किसी समय में बात करते हो, तो वर्तमान में करते हो, या जो समय गुजर गया उसकी बात करते हो, या जो आने वाला समय उसकी बात करते हो। इन तीन के अलावा आप किसी भी समय में बात करते हो क्या? नहीं करते। इनके अलावा कोई है नहीं। बस इन तीन ही काल में हमेशा कोई भी वाक्य होता है तो उसकी बात हम इन तीन ही काल में करते हैं। तो काल का अर्थ होता है समय। परिभाषा लिखिए आप आगे कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का, उसके संपन्न होने का समय ज्ञात हो, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 भविष्य, नंबर 1 भूतकाल, भूतकाल। नंबर 2 वर्तमान काल, वर्तमान काल। और नंबर 3 होता है भविष्य काल, भविष्य काल। आराम से समझ में आएगा कि काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का समय ज्ञात, कि वो क्रिया किस समय में संपन्न हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, सभी जानते हैं इन चीजों को। भूतकाल, जो समय गुजर चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो लोग मर के भूत हो गए, यानी कि मरने के बाद खत्म हो जाता है, समय बीत गया उनका, तो वो क्या कहलाता है? भूतकाल। इसे याद रखें। वर्तमान काल जो भी चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे होने वाला समय, आगे आने वाला समय है, वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल कहलाएगा। तो अब अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 लिखे आप भूतकाल। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इनके जो भेद होते हैं वहां से आता है। तो नंबर 1 लिखिए आप। नंबर 1 पहला भेद पढ़े अपन भूतकाल। नंबर 1 भूतकाल। और इसमें लिखिएगा आप सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लो कि गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ समय या बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय या बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। भूतकाल कहलाता है। नॉर्मल परिभाषा है, जो समय गुजर गया वो भूतकाल में आ जाएगा। तो गुजरा हुआ समय या बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। फिर लिखे आप आगे कि क्रिया की जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका गुजरे हुए समय में संपन्न होना प्रकट हो, संपन्न होना प्रकट हो, संपन्न होना प्रकट हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद होता है इसका आसन्न भूतकाल,
आसन्न भूतकाल। तीसरा वेद है, इनको आप दूसरे से लिखें, 1 2 3। आसन्न भूतकाल फिर आएगा अपने पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5 है, नंबर 5 आएगा अपने संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 है हेतु हेतुमद भूतकाल। बहुत सिंपल है, देखो आप, भूतकाल, भूतकाल गुजरा हुआ या बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है कि क्रिया के जिस रूप से उसका गुजरे हुए समय में संपन्न होना, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसे हमें पता चले कि ये क्रिया पहले गुजर चुकी है, यानी कि काम हो चुका है, तो गुजरे हुए समय में संपन्न होना प्रकट हो, उसे ही क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं। तो 6 भूत है, इसे याद रखना, 6 भूत हैं। और पहला है सामान्य, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ये 6 वेद हैं, इनको आप नॉर्मली याद रख सकते हो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। देखो पहले यहाँ करना सामान्य और आसन्न, सामान्य आसन हो गया, फिर पूर्ण और अपूर्ण, ये दोनों एक साथ करना, फिर करना आप संदिग्ध और हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार हम भूतकाल के 6 वेद हैं। अब इन 6 वेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो नंबर 1 लिखिए आप सामान्य भूतकाल, पहला वेद पढ़ेंगे, पहला लिखिए आप सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन यहीं से आता है, ये अभी तक तो नॉर्मल थी जानकारी। अब जो अपने कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो इसी में से आता है कि कौन सा भूतकाल है, इसका वेद पूछा जाता है। तो नंबर 1 लिखिए आप सामान्य भूतकाल, पहला वेद पढ़ेंगे अपन भूतकाल का, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, सामान्य भूतकाल। पहले इसकी 2 लाइन लिख लीजिए आप कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका, क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में सामान्य रूप से, सामान्य रूप से संपन्न होना, सामान्य रूप से संपन्न होना ज्ञात हो, ज्ञात हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा है इसकी। जैसे देखिए आप, इसमें अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसमें कि सचिन ने छक्का लगाया, सचिन ने छक्का लगाया। दूसरा उदाहरण लिखिए आप इसमें, मोहित ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तीसरा एक और उदाहरण लिखिए आप इसमें कि रजनी ने पत्र लिखा। ये 3 उदाहरण से आप आराम से समझ सकते हो सामान्य भूतकाल क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा कि क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है उसमें, है ना, भूतकाल में बात करें तो जो समय बीत चुका है उसकी बात करेंगे, इसके 6 वेद में, है ना, तो उसका बीते हुए समय में सामान्य रूप से, किसे, सामान्य रूप से संपन्न होना प्रकट हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि गुजरे हुए समय की बात हो और वो सामान्य रूप से कंप्लीट हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे हमने कहा सचिन ने छक्का लगाया, नॉर्मल बात है भाई, सचिन ने छक्का लगाया, इनके लगा लिया उसने छक्का, यानी कि बात क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसका छक्का लगाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो किस में चला गया, भूतकाल में। लेकिन भूतकाल में किस काल में आता है वो, सामान्य में, आसन्न में, हेतु में, पूर्ण में, अपूर्ण में। तो किस में आएगा, इस सामान्य में। सामान्य भूतकाल में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन देखेंगे कि सचिन ने छक्का लगाया, तो यहाँ पर ये पीछे देखो आप है नहीं है,
था नहीं है, छक्का लगाया था, ऐसा थोड़ी है। केवल क्या है कि सचिन ने छक्का लगाया, इससे आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा कि उसने लगाया तो है, लेकिन कब लगाया है। 1 घंटे पहले लगाया है, या 2 घंटे पहले, या 2 दिन पहले, या 3 दिन पहले, या 1 महीने पहले, 2 महीने, 12 महीने पहले, कब लगाया। नॉर्मल बात है ना, मैं कहूँ कि सचिन ने छक्का लगाया, इससे आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि कब लगाया था। हाँ, जब ऐसे वाक्य आएंगे तो वो कौन सा भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। भाई कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन उसका ये पता नहीं कि वो कब समाप्त हुआ है, तो वहां पर कौन सा भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। यहाँ भी देखो, मोहित ने पुस्तक पढ़ी, अब कब पढ़ी ये थोड़ी पता है, बस पढ़ ली उसने, लेकिन पढ़ ली उसने 2 घंटे 10 दिन पहले पढ़ी हो, लेकिन पुस्तक पढ़ ली। रजनी ने पत्र लिखा, तो रजनी पत्र लिख चुकी है, लेकिन ये समय का ज्ञान नहीं इसमें कि कब लिखा है उसने। तो ये कौन से भूतकाल में आएंगे, सब ऐसे वाक्य सामान्य भूतकाल में आएंगे। अब दूसरा भेद क्या, नंबर 2, दूसरा भेद क्या कौन सा है, दूसरा आसन्न भूतकाल। सामान्य के बाद आसन्न भूतकाल, भूतकाल का दूसरा भेद है अपने आसन्न भूतकाल। इसमें एक लाइन लिखिए पहले कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके उसके अभी अभी उसके अभी अभी समाप्त होने का ज्ञान हो, समाप्त होने का ज्ञान हो, उसे उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें भी 3 उदाहरण लिखेंगे, उन्हीं के नाम से लिखेंगे वापस कि सचिन ने छक्का लगाया है। अब यहां क्या कर दो आप, सचिन ने छक्का लगाया है। दूसरा लिखो आप, मोहित ने पुस्तक पढ़ी है। तीसरा है, रजनी ने पत्र लिखा है। अब देखो यहां पर सब में है जुड़ गया, ध्यान दीजिए आप। पहला ये दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल, कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का ज्ञान है। क्रिया के जिस रूप से उसकी क्या हो, अभी अभी समाप्त होने का ज्ञान हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का मतलब होता है निकट या पास, निकट या पास। आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट या पास। कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का ज्ञान हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें जिसकी क्रिया से ये पता चल रहा हो कि ये क्रिया यानी कि काम अभी जस्ट हुआ ही है। रजंता ने लिख लिया है, तो अभी अभी लिखा ना, दीपा ने लिख लिया है, तो अभी अभी लिखा आप लोगों ने, तो लिख लिया है यानी कि काम क्या हुआ, अभी पास में ही खत्म हुआ है, निकट ही समाप्त हुआ है, निकट भूतकाल में समाप्त हुआ है। इसलिए क्या होता है, आसन्न भूतकाल। यहां देखो, सचिन ने छक्का लगाया है, जैसे अपन क्रिकेट देख रहे हैं, लगा दो, सचिन ने छक्का लगाया है। हाँ, सचिन ने छक्का लगाया है यानी कि अभी अभी लगाया है। भाई है से मतलब आप मत समझना कि वर्तमान काल में आ गए, नहीं, सचिन ने छक्का लगाया है, वाक्य में देखो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगा लिया उसने, लेकिन कब, अभी अभी लगाया है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, आसन्न भूतकाल। मोहित ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि अभी अभी पढ़ के समाप्त की है। रजनी ने पत्र लिखा यानी कि अभी अभी लिखकर समाप्त किया। तो ये सब जो अभी अभी समाप्त होने वाली क्रियाएं होती है वो सब किसमें आता है, आसन्न भूतकाल में आता है। ठीक है, तीसरा इसका भेद लिखिए आप, नंबर 3, बहुत सिंपल है। तीसरा लिखेंगे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इसमें लिखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके, क्रिया के जिस रूप से उसके, जिस रूप से उसके बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में पूरी तरह
पूरी तरह समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, पूरी तरह समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूरी तरह समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया का पूरा पता चला कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जैसे लिखे आप, सचिन ने छक्का लगाया था, सचिन ने छक्का लगाया था। दूसरा लिखिए आप, मोहित ने पुस्तक पढ़ी थी, मोहित ने पुस्तक पढ़ी थी। नंबर 3, रजनी ने पत्र लिखा था, रजनी ने पत्र लिखा था। तो था थी यह आदेश में, मतलब कार्य का पता चल रहा है कि पूरा हो गया। पूरा तो पहले वाले में भी हुआ था, लेकिन उसमें क्या पता चला कि अभी भी पूरा हुआ है वो तो। हाँ, सचिन ने छक्का लगाया है, यानी अभी अभी लगाया है, लेकिन अपन करेंगे सचिन ने छक्का लगाया था, वह पहले लगाया था उसने छक्का। अब इससे हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें कि काम पूरा हो चुका है, पहले हो चुका है, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले, लेकिन पूरा हो चुका है, ये कंफर्म हो गया अपने। पहले तो अपने पढ़ा था सबसे पहले कि सचिन ने छक्का लगाया, पता ही नहीं चल रहा था कब लगाया, लेकिन लगाया था, बस ये पता चला। वो कौन सा था? सामान्य भूतकाल। फिर अपने पढ़ा आसन भूतकाल कि सचिन ने छक्का लगाया है, यानी कि अभी भी लगाया है। अब हमने पढ़ा है पूर्ण भूतकाल कि सचिन ने छक्का लगाया था, मोहित ने पुस्तक पढ़ी थी, मोहित ने पुस्तक पढ़ी थी, रजनी ने पत्र लिखा था। यानी यहाँ पर कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूरी तरह समाप्त होने का ज्ञान हो, वहां पर होता है कौन सा भूतकाल? पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब चौथा पेज लिखिए इसका, नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल। इसमें लिखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में, लगातार होने का ज्ञान हो, लगातार होने का ज्ञान हो, लगातार होने का ज्ञान हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, लगातार होने का ज्ञान हो, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का मतलब भूतकाल में, बीते हुए समय में लगातार होने का ज्ञान हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। समय तो गुजर चुका है, लेकिन वो भूतकाल में लगातार चल रही वो क्रिया, उसे कहेंगे अपन पूर्ण भूतकाल। जैसे कि आप यहाँ पर अपन कहेंगे कि सचिन, देखिए आप, कि सचिन छक्का लगा रहा था, सचिन छक्का लगा रहा था। ये रहा नहीं आ जाता है लगातार वाले कार्य में, है ना, कंटिन्यू टेंस कहते हैं ना वो, उसमें। दूसरा लिखिए आप कि मोहित क्या बनेगा, बताओ? पुस्तक क्या बनेगा? मोहित पुस्तक पढ़ रहा था। शाबाश, मोहित पुस्तक पढ़ रहा था, यानी लगातार काम चल रहा है भूतकाल में। रजनी का क्या बनेगा? रजनी पत्र क्या बनेगा, बताओ? शाबाश, लिख रही थी। नॉर्मल चीज है, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा आपको कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में लगातार होने का ज्ञान हो, जो समय बीत चुका है उसमें लगातार होने का ज्ञान हो रहा है, लगातार में क्रिया चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सचिन छक्का लगा रहा था, यानी कि अपन कहें कि 2006 में जब क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि जब पाकिस्तान के खिलाफ सचिन खेल रहा था, तो उस समय सचिन लगातार क्या कर रहा था? सचिन छक्का लगा रहा था, यानी कि उस समय सचिन छक्का लगा रहा था। अपन कहें कि
कल दीपा पढ़ रही थी। अब समय तो निकल गया, लेकिन पढ़ रही थी, उस समय तो लगातार चल रहा था ना काम, तो इसीलिए उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। पूरा नहीं हुआ था उसमें भूतकाल, उसमें काम जारी था। तो यहाँ देखो सचिन चक्का लगा रहा था, ये आता रहा था, मोहित पुस्तक पढ़ रहा था, रजनी पत्र लिख रही थी, यानी लगातार काम चल रहा है भूतकाल में। ठीक है, ये होता है अपने अपूर्ण भूतकाल। अब पांचवा पेज लिखेंगे इसका आप संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5 लिखिए आप संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और इसमें लिखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का अनुमान व्यक्त हो अथवा आशंका या संभावना प्रकट हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वेरी सिंपल, कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का अनुमान व्यक्त हो। अनुमान लगाया जाए में ये काम वो कर रहा होगा, या आशंका लगाई जाए, या फिर संभावना प्रकट हो, तो वहां पर संदिग्ध, भाई संदिग्ध है ना, संभावना आशंका प्रकट की जा रही है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, कर रहा है क्या हो रहा है, तो वहां पर आशंका प्रकट की जाएगी, तो वहां पर कौन सा भूतकाल होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे देखिए आप कि सचिन ने चक्का लगाया होगा। अब इससे आपको क्या समझ में आया? देखो भाई, उसने चक्का लगाया होगा, शायद आ गया, यहां पर कंफर्म नहीं है, शायद दीपा पड़ी होगी। अब पता नहीं पड़ी थी कि नहीं पड़ी, लेकिन अपन अनुमान लगा रहे हैं भाई पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, है ना। ऐसे दूसरा वाक्य क्या बनेगा बताओ आप, कि मोहित ने पुस्तक, हाँ मोहित ने पुस्तक पढ़ी होगी। मोहित ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब यहाँ पर अनुमान लगाया जाए, लेकिन किसमें? भूतकाल में, जो समय गुजर चुका है। भाई पढ़ी होगी उसने, हो सकता है उसने पढ़ी होगी। तीसरा लिखो आप, रजनी ने, क्या बनेगा? पत्र लिखा होगा। अभी आप कंफर्म नहीं है क्या किया भाई, शायद लिखा हो, तो यहाँ पर आशंका, संभावना या अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल। की क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो या अनुमान लगाया जाए, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। और इसका छठा लास्ट पेज देखिए आप, हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। इसमें लिखिए आप कि क्रिया के जिस रूप से उसका गुजरे हुए समय में संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे वही उदाहरण लिख देंगे अपन, नंबर 1 कि सचिन चक्का लगाता तो भारत जीतता।
जाता, सचिन छक्का लगाता तो क्या होता, भारत जीत जाता। जैसे आप देखो दूसरा कि मोहित पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता, पास हो जाता। तीसरा लिखिए आप कि रजनी पत्र लिखती तो मैं पढ़ लेता। अब देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हमने, हेतु हेतु मजबूत काल की क्रिया के जिस रूप से उसका गुजरे हुए समय में संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि एक जो समय गुजर चुका है, जो काम हो चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, वो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड हो। तो वहां पर कौन सा भूतकाल होगा, हेतु हेतु मजबूत काल। इसमें आता है यदि ये तो इसकी पहचान मान लीजिए आप, यदि तो ऐसे लगे रहते हैं इसमें। जैसे कि सचिन छक्का लगाता तो भारत जीत जाता। अब देखिए आप, भारत जीत जाता ये क्रिया किसके ऊपर डिपेंड है, सचिन छक्का लगाता। छक्का लगाना जो क्रिया है उसके ऊपर डिपेंड है, अगर छक्का नहीं लगाता तो भारत किसे जीतता। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो, वहां पर कौन सा भूतकाल होता है, हेतु हेतु भूतकाल। हेतु का मतलब होता है कारण, दूसरा कारण हो। मोहित पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता। अब वो पास कब होता, जब वो पुस्तक पढ़ता। तो पुस्तक पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसके ये पास होने वाली क्रिया किसके ऊपर डिपेंड करती है, पढ़ने के ऊपर। आगे देखो, रजनी पत्र लिखती तो मैं पढ़ लेता। अब ये मैं कब पढ़ता, जब वो पत्र लिखती। तो ये क्रिया कब होती, जब ये क्रिया होती। आगे समझ में कि क्रिया के जिस रूप से उसका गुजरे हुए समय में संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या करते हैं, हेतु हेतु मजबूत काल करते हैं। जैसे सचिन छक्का लगाता तो ये आता है इसमें, तो भारत जीत जाता हूं। मोहित पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता हूं। रजनी पत्र लिखती तो मैं पढ़ लेता। आगे समझ में आपको, हाँ भाई, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। यहाँ ये है यहाँ कि गुजरे हुए समय में संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। ठीक है, अब ये हुआ आपने कौन सा भूतकाल के 6 भेद हो गए। अब अगला